जो असली महाभारत है वो इस वक्त पश्चिम बंगाल में छिड़ा हुआ है। उस महाभारत में युद्ध के कुछ नियम हुआ करते थे। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो नियम बनाए गए थे कि कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो महाभारत है वहां पर ममता बनर्जी कोई नियम कायदा मानना ही नहीं चाहती। आज बंगाल में जो हुआ दर्शकों, वो आज तक आपने ना तो कभी देखा होगा ना कभी आपने सुना होगा। कभी आपने देखा है कि ईडी कहीं पर रेड करने पहुंचे और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री रेड में जाकर खुद दखल दे? ईडी कहीं पर रेड करे और मुख्यमंत्री कागजों का खेला कर दे? आपने यह तो सुना होगा कि किसी रेड की अगर भनक लग गई, जानकारी मिल गई तो कागज पहले गायब कर दिए जाते हैं। लेकिन आज ईडी के अधिकारियों के हाथ से फाइलें छीन ली गई। आज फाइलों के कई बंच, कई मोटे मोटे बंडल ईडी के सामने उठाकर ले जाए गए। और यह सब किया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। मुख्यमंत्री के सिक्योरिटी स्टाफ ने यह सब किया है कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के सामने मौजूद बंगाल की पुलिस ने। दर्शकों, ईडी ने आज राजनीतिक स्ट्रेटजी बनाने वाली एक कंपनी आईपैक पर रेड की थी। ईडी का कहना है कि इस कंपनी के पास हवाला के जरिए पैसा आया है, हवाला का पैसा इस कंपनी को मिला है। कोल स्कैम से पैसा कमाया गया और करोड़ों रुपए आईपैक कंपनी को भेजा गया, यह हवाला के जरिए आया। इस सिलसिले में ईडी ने 10 जगहों पर रेड की। 10 जगहों पर। पश्चिम बंगाल में 6 ठिकाने थे, 4 ठिकाने दिल्ली में थे। लेकिन इनमें 2 ठिकानों पर दर्शकों बवाल हो गया, क्योंकि एक आईपैक का दफ्तर था और दूसरा आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन का घर था। यह वही आईपैक कंपनी है जो तृणमूल कांग्रेस की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाने का काम कर रही है। सारा का सारा खेल यहीं पर हुआ। ममता बनर्जी ने क्या किया? ममता बनर्जी तमतमाती हुई पहले प्रतीक जैन के घर पर पहुंची। ईडी के अधिकारियों के सामने से एक हरे रंग की फाइल, हार्ड डिस्क और कुछ और चीजें लेकर निकल गई। वो हरे रंग की फाइल जरा दिखाइए, मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसी हरे रंग की फाइल में छुपी हुई हैं। बीजेपी कह रही है कि इसमें घोटाले के सबूत छिपे हुए हैं। ईडी कह रही है कि इसके अंदर सबूत है और ममता बनर्जी कुछ और बता रही है। ममता बनर्जी केवल यहीं पर नहीं रुकी, क्योंकि वो इसके बाद आईपैक के दफ्तर में पहुंची। ममता बनर्जी और उनके साथ सुरक्षा कर्मियों का एक बहुत बड़ा लाव लश्कर था और वो लाव लश्कर सीधा पहुंचा कहां पर? वो तस्वीरें में भी आपको दिखाता हूं। वो यहां पर पहुंचा, ये तस्वीरें जरा देखिए। जहां पर ये रेड चल रही थी वहां से ये देखिए, इतने बड़े तादाद में कागज उठा लिए गए। बड़ी बड़ी फाइलें, मोटे मोटे बंडल, ये सारे के सारे कागज उठाए और एक स्पेशल कार में ये रख दिए गए। ये कार किसकी थी? ये कार ममता बनर्जी यूज कर रही थी। चीफ मिनिस्टर की कार थी। और वो कार की तस्वीर भी जरा दिखाइए। नंबर स्पेशल 5555 4x5। और ये उसके अंदर की तस्वीरें इस वक्त दर्शकों में दिखा रहा हूं आपको। ये गाड़ी की सीट पर रख दिए गए ताकि कोई इन्हें छू ना सके। सीएम की कार है, सुरक्षा के प्रोटोकॉल है, पूरा का पूरा ये इलाका जो है बंगाल पुलिस ने घेरा हुआ था। और ये देखिए, ये वो स्पेशल कार है जिसका नंबर है 5555। ये सब कुछ जो हुआ वो कैमरे के सामने हुआ। दोस्तों, सवाल यही है सबके मन में कि इन दस्तावेजों में ऐसा क्या था कि मुख्यमंत्री को खुद वहां पर जाना पड़ा। ममता बनर्जी कह रही है कि हमारे कैंडिडेट की लिस्ट है, हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, और ईडी कह रही है कि हवाला के पैसों का कनेक्शन है, सबूत है। और सारे सबूत हमारे सामने मुख्यमंत्री आई, उनके पीछे भारी लाव लश्कर आया और वो हमसे छीनकर ये सारे के सारे सबूत ले गई। आईपैक दर्शकों वो कंपनी है जिसके ऊपर रेड पड़ी, जो कई पार्टियों का प्रचार कैंपेन पहले संभाल चुकी है। सबसे पहले बीजेपी के लिए इस कंपनी ने प्रचार का काम किया था, जेडीयू के लिए इसने काम किया, आरजेडी के लिए इसने काम किया, अब टीएमसी के लिए यह काम कर रही है। कल पता नहीं किस पार्टी का कैंपेन संभालेंगे, क्योंकि उनका तो कहना है कि वो पैसे के लिए काम करते हैं, जो पैसा देता है उसके लिए वो काम करते हैं। अच्छा, उनके दफ्तर से क्या टीएमसी चलती है? अगर उनके दफ्तर से सब कुछ स्ट्रेटजी, सारी लिस्ट, सारी व्यवस्थाएं चलती हैं, तो टीएमसी के दफ्तर से क्या चलता है? मेरा मन यह भी था कि आज मैं कुछ ईडी के अधिकारियों से सवाल पूछूं कि आप
इतनी कम तैयारी के साथ क्यों गए रेड करने? अगर यह हवाला का मसला था तो फिर ईडी के अधिकारियों को थोड़ी ताकत दिखानी चाहिए थी, बड़ा लाव लश्कर लेकर आपको भी जाना चाहिए था। लेकिन ईडी के सूत्रों ने जो मुझे बताया है वो आपको हैरान कर देगा। दर्शकों, एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता जा रहे हैं। ममता बनर्जी जब अंदर दाखिल हुई तो क्या हुआ यह आप समझिए। ईडी के सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। हुआ यह है कि ममता बनर्जी आई, अंदर धड़धड़ाती हुई चली गई, अधिकारियों के पास पहुंची और सबसे पहले ममता ने क्या किया, प्रतीक जैन का फोन और लैपटॉप अपने हाथ में ले लिया। दर्शकों, आप जानते हैं कि किसी का फोन और लैपटॉप यह बताता है कि किस तरह की गतिविधियां हाल में उसने की है, किससे बात की है, किसका पैसा आया, क्या हुआ, कौन सा हिसाब किताब है, किन किन वेबसाइट को सर्च किया, सब कुछ उसी में होता है, आप जानते हैं। लेकिन सबसे पहले ये उन्होंने ले लिया। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी इतनी एग्रेसिव थी, ईडी के सोर्सेस ने बताया है कि उन्होंने पहले ईडी के अधिकारी का लैपटॉप ही हाथ में ले लिया था। ईडी के अधिकारी का लैपटॉप कि लाओ ये मुझको दे दो। बाद में पता चला कि ये तो ईडी के अधिकारी का है, तो वापस लौटा दिया। फिर प्रतीक का लैपटॉप और फोन लिया और वहां पे जो अधिकारी आए थे उन्होंने ये कहा कि जो जितने भी दस्तावेज हैं ये हमारे हवाले कर दो। बंगाल के बड़े पुलिस अधिकारी, करीब 50 पुलिस अधिकारी, जिसमें सीएमओ के भी अधिकारी थे, पुलिस के अधिकारी भी थे, इन्होंने सीधे ईडी के अधिकारियों को आदेश दिया और कहा कि सभी कागजात हमको हैंडओवर कर दिए जाएं। ईडी ने बताया कि खुद मुख्यमंत्री आई थी, इसलिए जो सीआरपीएफ के जवान थे उन्होंने उनको रोका नहीं और शायद रोक भी नहीं सकते थे। अब दर्शकों, मेरे पास एक साथ 3 बड़ी खबरें हैं। अपडेट क्या है ये आपको जानना चाहिए। सबसे पहली खबर तो यह है कि ईडी अब इस मामले को लेकर हाईकोर्ट गई है और ईडी ने कहा है कि भाई ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री खुद जांच में अवरोध उत्पन्न कर रही हैं, जांच में दखल दे रही हैं, सबूतों को नष्ट कर रही हैं, सबूत हटा रही हैं, इसलिए इनको रोका जाए। हाईकोर्ट से अपील की गई है। दूसरी बड़ी खबर दर्शकों,